नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो कॉपर के प्राइजेस रिकॉर्ड स्तर पर नजर आ रहे हैं। कॉपर ने एक बार फिर ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ है, न्यू हाई लगाया। आप लोगों को बता दें, एमसीएक्स पर 1094 रुपये 70 पैसे का रिकॉर्ड हाई लगाया है। लगातार हम लोग देख रहे हैं, वापस से मूवमेंट देखने को मिला है। 1,94,080 का न्यू हाई लगा दिया है। लगातार मोमेंटम बना है, देखना होगा इसमें और कितनी तेजी दिखाई देती है। क्या प्राइजेस आज के ही दिन 1100 का भी लेवल्स टच कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा बात करें जिंक की, तो जिंक में भी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 311 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इन्वेस्टर्स क्या करें और कॉपर में और कितनी तेजी बाकी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कॉपर का ही शुरुआत करेंगे। बातचीत करते करते कॉपर ने न्यू हाई लगाया है, लगातार प्राइजेस में मूवमेंट है। 1,094 रुपये 80 पैसे का हाई है, ऐतिहासिक ऊंचाई पर है प्राइजेस। सर, क्या राय रखते हैं? ब्रिज सर, आपको शायद याद होगा कॉपर में जब 1,000 रुपए के लेवल से हम लोग 1,100 रुपए का टारगेट बोल रहे थे कॉपर में कि 1,100 रुपए का टारगेट अचीव होगा, तो वो लगभग अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कॉपर, मैंने आपको आपको याद हो कि मैंने एक लाइन भी बोली थी जब कि कॉपर नया सिल्वर है। जिस हिसाब से सिल्वर में मूव आया है, इस तरह से कॉपर में भी इसी तरीके के मूव हमें देखने को मिल सकता है। और कॉपर ने आज लगभग 1,100 रुपए के लेवल के आसपास ऑलमोस्ट आज आ ही चुका है। तो जो हमारा व्यू है वो बिल्कुल करेक्ट गया है यहाँ पर। और जिस हिसाब से बेस मेटल्स, चाहे जिंक की बात करें, चाहे लेड की बात करें, चाहे एल्यूमिनियम की बात करें, तो इनमें जो तेजी देखने को मिली और जो हमारे टेक्निकल स्टडी एनालिसिस करके पहले बोल रही थी, तो वो सारा आज कुछ अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या बनाए आप और कितना बुलिश है कॉपर को लेकर? क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग लेवल्स, हम लोग 1100 समझ रहे थे, लेकिन वो अगले साल तक देखना चाह रहे थे। क्या इसी साल 1100 का लेवल दिखाई दे देगा? हाँ जी ब्रदर, से मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में ही आपको 1,100 रुपए का लेवल दिखाई देगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट वीक तक ही 1100 का लेवल कॉपर में दिखाई दे सकता है, ये मयंक सर की राय है। ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है, प्राइजेस से रिकॉर्ड स्तर पर नजर आ रहे। तमाम फंडामेंटल्स भी है, टेक्निकल चीज़ें सर ने भी जिक्र किया, फंडामेंटल्स भी ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्राइजेस में और तेज़ी आ सकती है। मयंक सर, आज के लिए क्या रणनीति बनाए ट्रेडर्स, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कॉपर में? देखिए, कॉपर में मैं अभी भी पॉलिसी हूँ, कॉपर में आपको सेल ऑन राइज नहीं करना है। कॉपर में भी बाई ऑन डिप की ही आपको स्ट्रेटजी अपना के चलनी है। जो भी आपको डिप मिले वहां पर बाई करके चलना है। बट जैसे करंट लेवल अभी 1094 के आसपास है, या तो आप यहाँ पे पार्ट में लेना, यहाँ से स्टार्ट करें जो न्यू लोग एंटर करना चाहते हैं अभी इस लेवल पर, या तो पार्ट में एंट्री करिए। अगर मैं सेफ एंट्री बोलूँ तो भी 1,072 का जो एक लेवल है वो एक सेफ लेवल है कि अगर प्राइस इन बाई चांस कोई करेक्शन आता है, बाई चांस आपको अगर मार्केट आपको स्क्रीन पर ये लेवल आज दिख जाता है, तो ये बिल्कुल सेफ लेवल है। यहाँ पर आप बाइंग करेंगे तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जरूर करेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1,063 का, और टारगेट रहेगा पहला 1,100 का, दूसरा 1,115 रुपए का। जी बिल्कुल, कॉपर में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनानी है। 1,072 पर एंट्री लेवल है। हालांकि अभी 20 रुपया ऊपर चल रहा है, भाव 1,092 के करीब ट्रेड कर रहा है। यानी 20 रुपये की गिरावट के लेवल पर अगर कॉपर मिले तो वहां पर आप लोग बाय करके चल सकते हैं। 1100 के टारगेट रहेगा पहला, और दूसरा 1,115 का स्टॉप लॉस आप लोग 1,063 का लगाकर चल सकते हैं। ये मयंक सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किए जा रहे थे, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये कॉपर में जो ये 1,072 का भाव अगर आज इनकेस नहीं मिलता है, नेक्स्ट वीक में मंडे को हो सकता है कोई न्यूज का आपको लेवल जी, मिलता है, तो वहां पर भी ट्रेडर एंट्री कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट वीक तक जब भी ये भाव पर मिले वहां पर बाइंग है। एग्जैक्टली जी 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 जी। जी बिल्कुल, नेक्स्ट वीक तक भी अगर आपको, या आज जब भी मिले, तो वहां पर आप इस रेंज में बाय करके चल सकते हैं। ये मयंक सर का सजेशन है। सर, जिंक में भी अच्छी खासी मूवमेंट है, 1% के ऊपरी अपसाइड देखने को मिल रहा है, 311 पर ट्रेड कर रहा है। सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिंक में? जी, मैंने ब्रिज जी आपको याद हो कि लास्ट टाइम भी बोला था कि 300 रुपए के ऊपर जब तक जिंक है तब तक मैं जिंक में बुलिश ही हूँ। और जिंक पहली बार 300 रुपए के ऊपर सस्टेन हो रही है, तो मीन्स अभी यहाँ पर और हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अभी जिंक जैसे कि अभी करेंटली 312 रुपए के आसपास चल रही है,
इसने क्या किया, जिंक ने सर 305 रुपए के आसपास ब्रेकआउट दिया टेक्निकल चार्ट पे, क्योंकि अभी तक 305 के आसपास मार्केट आता था, एंड वहां से 299 298 तक सस्टेन और आगे एक करेक्शन आ जाता था। अभी पहली बार ये 305 के ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन है। तो मुझे लगता है वो एक सेफ लेवल हो सकता है क्योंकि देखिए ट्रेडिंग, जब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में दो चीजें में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए इन्वेस्टिंग में आप किसी भी रेट पे बाई कर लो, आपका व्यू लॉन्ग टर्म होता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप ट्रेंड के साथ में जा रहे हैं। पर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि एक एक प्रॉपर लेवल जहां पे हमारा रिस्क हमारा कम रहे, रिवार्ड हमारा ज्यादा रहे। तो उसी की ट्रेडिंग के नजरिए से अगर 305 इनकेस मिलता है तो वहां पर हम बाइंग करने को बाइंग करने की रणनीति अपनानी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 302, और पहला टारगेट रहेगा 311, और सेकंड टारगेट रहेगा 316। और ब्रिज जैसे कॉपर में हमने 1000 रुपए पे 1100 रुपए तक के टारगेट आपको बोला था, और हम्म, आपको याद हो जिंक में भी हमारा एक टारगेट अभी पेंडिंग है जो कि मैंने बोला था 350 रुपए का। अब जिंक जब जी तक 288 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं आती, 288 रुपए के नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आती जिंक में, तब तक हम ऊपर में 350 रुपए तक के जिंक में लेवल दे सकते हैं। जी बिल्कुल, 288 का लेवल अगर क्लोजिंग नहीं देता वीकली क्लोजिंग तो 350 का भी लेवल देख सकते हैं। 310 के ऊपर ब्रेकआउट आया है। अभी जो सजेशन है जिंक में 305 के करीब बाइंग का सजेशन आ रहा है, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। 311 पहला टारगेट है, 316 सेकेंड टारगेट, 302 का स्टॉप लॉस आप लोग जिंक में लगाकर चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा, इसमें भी बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। 280 के करीब एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है, लगभग उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस भाव पर, क्या खरीदारी करना ठीक रहेगा? जी ब्रिज जी, एल्यूमिनियम में कोई ट्रेडिंग कॉल अभी निकल के नहीं आ रही टेक्निकल चार्ट पर। बट एल्यूमिनियम में भी आपको बाय ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। कोई भी सेल ऑन राइज से यहाँ पे बचना चाहिए, क्योंकि बेस मेटल में जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से सिल्वर में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे सेलिंग करने का डिसीजन लेंगे तो वहां पर आप किसी ट्रैप में फंस भी सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मूव हमें देखने को वहां पे मिल सकता है। इसलिए मैं बाय ऑन डिप की ही रणनीति अभी बेस मेटल में अपनानी चाहिए। जी बिल्कुल, बेस मेटल में बाय ऑन डिप की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर लेड 183 चल रहा है, निकल 1333, क्या राय देंगे, क्या लेवल्स देख रहे हैं दोनों में? लेड में सर एक लेवल निकल के आ रहा है। लेड में अगर 182 के आसपास आपको मिलता है तो वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 179.50 का। पहला टारगेट रहेगा 187 का, सेकंड टारगेट रहेगा 192। क्योंकि लेड में आप पिछले 4-5 महीने से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार साइड में एक रेंज में बना के बैठा हुआ है, 4-5 रुपए का रेंज में लेड चल रहा है। तो जिस हिसाब से कॉपर में मोमेंटम हुआ, जिंक में मोमेंटम हुआ, एल्यूमिनियम में मोमेंटम हुआ, अभी निकिल और लेड यहाँ पर बाकी है। तो मुझे लगता है लेड में ये मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये सर की राय है। ओवरऑल हमने कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है उस पर बातचीत की है। सर ने कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। हम लोग कॉपर में अच्छी खासी मूवमेंट भी देख रहे हैं। सर आपके ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी जी सर, यहाँ पर जो भी टेक्निकल कॉल डिस्कस की गई हैं ट्रेडिंग चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। साथ ही साथ अपने रिस्क एंड रिवार्ड का भी ध्यान रखें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। स्पेशली अगर आज की बात की जाए तो आप लोग कॉपर पर ज़रूर नज़र रखें। प्राइजेस रिकॉर्ड स्तर पर है, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आज 1100 का भाव भी दिखाई दे। हालांकि और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अमर उजाला द बोनस और एएफएम पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेट्स एंड अवार्ड्स 2025, जहां बचत, निवेश और ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत से जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करके आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर है संचय CRM फॉर इन्वेस्टमेंट गुरु, डायमंड स्पॉन्सर है डबल टिक, प्लेटिनम स्पॉन्सर है एक्सिस म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, बड़ौदा, BNP पारिबॉस और आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बी रिच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर है अशोका वाइट वोक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और आईसेट 361। इसके अलावा कार्यक्रम की सूफी नाइट के स्पॉन्सर है SP सीने ग्रुप। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, विस्तार से बातचीत की जाएगी। रजिस्ट्रेशन करके आइए, मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।